पैसे की सौगात देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। श्री मनोज सिन्हा जी और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे हर दिल अजीज रहनुमा को सम्मानित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, गगनगीर के मकाम पर इस टनल के बनने से अब सयाहती मकाम सोनमर्ग की खूबसूरती का पूरे साल लुत्फ उठा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट वादी के विंटर टूरिज्म में बहुत अहम रोल अदा करेगा। हमारी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप वेलकम एड्रेस के लिए तशरीफ लाए। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Honorable Prime Minister Janab Narendra Modi Sahab, Honorable Minister for Road Transport and Highways Janab Nitin Gadkari Sahab, Honorable Lieutenant Governor J&K Janab Manoj Sinha Sahab, Honorable MOS PMO Dr. Jatinder Singh Sahab, Honorable MOS Road Transport and Highways अजय तमका साहब, मेरे काबिना के साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन J&K असेंबली सुनील शर्मा साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब, यहां मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों ख़वातीनों हजरात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। गुरमीत सिंह जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नजीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब, कलीम साहब, बड़गाम के हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए, ये वो शख्स हैं जो पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए दी, इस मुल्क के लिए दी। जिस तरह बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहां के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा, उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे, और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है
वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन हैं कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वजीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का। तब से एक लंबा अरसा बीता, वजह वजूहात थे, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया। लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई और आज ये सोनमार्ग का टनल, जिसको इससे पहले जोजिला ये जेड-मोड टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमार्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमार्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज्म होगा। एक विंटर टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमार्ग को डेवलप कर पाएंगे और इसके साथ साथ जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी हम तेजी लाने में कामयाब होंगे। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मच्छिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से। हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमार्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमार्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि जनाब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया
वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया, आसमान में एक बादल का तिनका नहीं, ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है, आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी। जम्मू कश्मीर को जहां पर्यटन की दृष्टि से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, वहीं हस्तशिल्प, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़े कारीगरों, उद्योगपतियों और किसानों को भी यहां सशक्त बनाया जा रहा है। अब हमारा सादर अनुरोध है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। मंच पर विराजमान भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी, भारत सरकार के मंत्री अजय टामटा जी, राज्यसभा के सदस्य जनाब गुलाम मोहम्मद खटाना साहब, विपक्ष के नेता श्रीमान सुनील शर्मा जी, समारोह में उपस्थित भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल हाईवे, NHIDCL तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित सभी अधिकारी, कामगार, मेहनतकश मजदूर, इंजीनियर्स, श्रमिक, समारोह में उपस्थित माताएं, आवाम के बुजुर्ग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले जिन 7 लोगों की कुर्बानी के बाद ये टनल मुकम्मल हुई, मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं जानता हूं कि दशकों से आप सभी ने तरक्की के अनगिनत ख्वाब सजोए थे। एक एक करके आपके सभी ख्वाबों को मुझे लगता है साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को अमावस से निकालकर उज्जवल भविष्य की राह पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निराशा के दलदल से निकालकर विकास की नई आशा की ओर ले जाने का काम भी उन्होंने किया है। किताबों में जिस जन्नत की चर्चा थी, उसे धरती की हकीकत बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ है। आतंकवाद, अलगाववाद को समाप्त कर इस संघ राज्य क्षेत्र में नया आत्मबल और नया आत्मविश्वास पैदा करने का काम भी आपके नेतृत्व में हो सका है। स्वावलंबी जम्मू कश्मीर की रचना के लिए जो मार्गदर्शन और जो सहयोग आपने दिया है, उसके कारण यहाँ की नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, उनके सुनहरे भविष्य का मजबूत आधार तैयार हो सका है। खेल से लेकर खेत के मैदान तक परिवर्तन की एक नई लहर आई है। शहर से लेकर गांव तक समतामूलक, सर्वस्पर्शी
विकास के द्वारा आपने घाटी के प्रत्येक नागरिक को सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टेररिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विस्तार, नई औद्योगिक नीति, राजमार्गों का वृहद नेटवर्क, जमीनी स्तर का लोकतंत्र, कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आने वाली क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का कायाकल्प तथा वंचित वर्ग, खासतौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का उत्थान करके आपने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने का एक नया प्रयास किया है। मुझे याद है सिर्फ गत वर्ष 2024 में आप 3 बार यहां आए और उसमें 41,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आपने किया था, जिसके कारण यहां के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त किया जा सका। जब 2022 में आप सांबा आए थे तब भी 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आपने किया था। आज आपके कर कमलों के द्वारा 2700 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर के आसपास पूरी हुई सोनमर्ग टनल आज जम्मू कश्मीर को, राष्ट्र को समर्पित हो रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय का आरंभ है। मैं मानता हूं यह टनल कश्मीर घाटी के हाथ पर खींची गई भाग्य रेखा बनेगी। इससे न सिर्फ सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर की किस्मत खुलेगी बल्कि 12 महीने यातायात चालू होने से इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बदलेगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा विंटर टूरिज्म के लिए यह टनल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टि से भी आज हमने एक बड़ी छलांग लगाई है और सेनाओं के पराक्रम एवं पुरुषार्थ को मजबूत बुनियादी ढांचे का सहारा इसके कारण मिल रहा है। निर्माणाधीन जोजिला टनल का कार्य मुझे लगता है कि 26 तक पूरा हो जाएगा। लेह लद्दाख तक पूरे वर्ष कनेक्टिविटी इसके कारण सुनिश्चित होगी। दुर्गम इलाकों तक निर्बाध आवश्यक सेवाएं पहुंचाने में सफलता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तेज गति से जम्मू कश्मीर में रोड एवं टनल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और हो रहा है, मुझे लगता है यह भूतपूर्व है। और मैं नाम लूं शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और मोटे तौर पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के रोड और हाईवे के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। जम्मू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, बारामूला कुपवाड़ा त्रेगाम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास, बारामूला बाईपास, श्रीनगर बाईपास, अनेक ऐसी सड़कें जिनसे यहां की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। 8 टनल के प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से हो रहा है और 2025 दिसंबर तक ये पूरा होने की संभावना है। शुद्ध महादेव द्रंगारा टनल, सिंगपोरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 99% से ज्यादा ऐसे गांव जो 250 आबादी के थे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क से जोड़े जा चुके हैं। बाकी जो 9 गांव बचे हैं उनकी कनेक्टिविटी भी जल्द स्थापित हो, इसका प्रयत्न सरकार कर रही है। नाबार्ड के तहत 144 सड़कें और पुल परियोजनाएं प्रारंभ हुई। कश्मीर से सीधे कन्याकुमारी पहुंचने के सपने को भी साकार करने का जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के शुरू होने से सामाजिक आर्थिक विकास और नेशनल इंटीग्रेशन के एक नए युग की शुरुआत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सुनिश्चित किया है कि हर एक जम्मू कश्मीर वासी का जीवन बेहतर हो, उसे अपनी मर्जी से जीने का हक मिले। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म सेक्टर का कायाकल्प किया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले 2-2.5 वर्षों में 300% की वृद्धि हुई है। 2023 में जहां 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आया था, 2024 में आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शिल्पकार की तरह आत्मविश्वास से भरे समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट
और उनके मार्गदर्शन में चल रही विकास यात्रा से आने वाले वर्षों में और ऊंची उपलब्धियां जम्मू कश्मीर प्राप्त कर सकेगा तथा जम्मू कश्मीर बढ़ चढ़कर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान भी देगा। मैं जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण तथा हर एक नागरिक के सपने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित भारत जम्मू कश्मीर की पहल को आगे ले जाने में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज विकास के इस सफर में अहम योगदान दे रही है। हमारी गुजारिश है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी जी से कि आप तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार करें। श्री नितिन गडकरी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, विकसित भारत बने, ये मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। और अगर विकसित भारत बनाना है तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अच्छा करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार चीजें जब तक विकसित नहीं होगी तब तक उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के साथ जम्मू कश्मीर को भी सुखी, समृद्ध और संपन्न विकसित बनाने का संकल्प करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है। मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनका एक बहुत प्रसिद्ध मार्गदर्शक वाक्य लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। जहां रोड अच्छे होते हैं उसी के कारण वो देश सुखी, समृद्ध और संपन्न होता है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो मिशन रखा है कि जम्मू कश्मीर को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए यहां उद्योग व्यवसाय आने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, यहां के युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए और यहां की गरीबी दूर होनी चाहिए। इसी भाव से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जम्मू कश्मीर के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो रहा है। 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। बाद में अनेक अड़चनें और समस्याएं आई, पर आज मुझे खुशी है कि यह कार्य आज पूरा हुआ है। ये टनल बनने के कारण विशेष रूप से श्रीनगर से लद्दाख लेह का जो मार्ग है, अनेक बार 5-5, 6-6 महीने ये पूरी तरह रोड बंद रहती है। जीवन आवश्यक चीजें लोगों को नहीं मिलती है, गैस नहीं मिलता, पेट्रोल नहीं मिलता, यहां अनेक चीजें स्टोर करनी पड़ती है। आज हमारी सोनमर्ग टनल पूरी हो रही है। ये 6.5 किलोमीटर है, 2700 करोड़ रुपए की। और इसी के साथ जोड़कर हम जोजिला टनल बना रहे हैं जो 14 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर उसका अप्रोच रोड है और उसकी कीमत 6,800 करोड़ रुपए है।
प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका जब 5वें बार हमने जब टेंडर निकाला था, तब इसकी कीमत हमने 12,000 करोड़ सरकार ने अधिकृत रूप से तय की थी। ये टनेल अब हम केवल 6,800 करोड़ रुपए में करने का कार्य पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें 5,000 करोड़